शिलोंग लेकर जाया जाएगा। मेघालय पुलिस की गिरफ्त में है। बहू पर बेटे के कत्ल का इल्जाम है। बहू कटघरे में है और बेटा हमेशा के लिए जा चुका है। राजा के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एनडीटीवी ने राजा के भाई विपिन रघुवंशी से बातचीत की। आइए देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजा रघुवंशी के भाई विपिन जुड़ रहे हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परिवार के लिए विपिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। परिवार के लिए ये बहुत मुश्किल भरा दिन रहा है। पिछले 17-18 दिनों में लगातार परेशानियां रही। पहले लापता और उसके बाद जिस तरीके से उनकी बॉडी मिली, और अब ये जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले आपसे पहले जानना चाहते हैं कि क्या अभी सोनम को लेकर जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, आपको उस पर यकीन है, नहीं है? क्या आप लोगों की मांग है सर? देखिए, ये जो बातें निकली है बिहार है, इसमें पहली बात तो इसमें अभी ये चीज मीडिया में चली थी। तो सोनम ने जो है खुद ने सिलेंडर करा है और पुलिस ने उसको उठा के लाई है। ये चीज गलत थी, इसके मीडिया में जो चल रही है। तो क्योंकि गोविंद द्वारा जो गोविंद उसका बड़ा भाई है, उसके द्वारा वहाँ पे यूपी पुलिस को सूचना दी गई थी। तो सोनम रघुवंशी वहाँ पर है और आप लोग वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पे सोनम को जाके ले आइए। ये सूचना गोविंद रघुवंशी ने खुद ने अपने हाथ से दी थी। तो आप कह रहे हैं कि परिवार के साथ लगातार संपर्क में थी सोनम इतने दिनों तक, जब पूरी ढूंढ मच रही थी सारे? जी नहीं, परिवार के साथ में संपर्क में नहीं थी वो। कल गोविंद के पास में एक फोन आता है नए नंबर से, क्योंकि हम लोगों ने अपने नंबर जो मीडिया में दे रखे हैं, तो हम लोग को कोई सा भी नंबर जो होता है, 9 नंबर हो कोई भी नंबर हो, हम सारे फोन उठाते हैं। तो उस दौरान जो है सोनम का फोन गोविंद के पास आता है और गोविंद से कहती है, बोले भैया मैं सोनम सोनम बोल रही हूँ। तो गोविंद ने कहा, बोले सोनम तू बोल रही कभी है, तो एक काम का मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे प्रूफ कर पहले। तो सोनम द्वारा जो है वीडियो कॉलिंग होती है वहाँ से, और प्रूफ किया जाता है, तो सोनम वही निकलती है। तो फिर सोनम को देख के वो कंफर्म करता है। तो फिर वहाँ पे सोनम जो है, सोनम को बोलता है काम करिए, आप रास्ते में कोई जगह हो वहाँ रुक जाइए और मैं पुलिस भेजता हूँ वहाँ पे। तो सोनम के द्वारा उसने जो है वहाँ पे पुलिस भेजी गई है। यूपी पुलिस को उसने कॉन्टेक्ट किया, यूपी पुलिस को बुलाया गया। फिर सोनम को यूपी पुलिस के हवाले करा उसने। फिर गोविंद जो है शिलोंग से निकलता है सीधा वहाँ जाने के लिए, यूपी जाने के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कि ये बात कही जा रही है कि सोनम पहले से किसी और को जानती थी, उसके बाद ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एक पूरा मामला है, सुपारी किलिंग का पूरा मामला है। क्या परिवार को इस तरह का कोई अंदेशा था कि सोनम पहले से किसी और को, राज नाम के व्यक्ति को जानती हैं शादी से पहले? देखिए, राज नाम का व्यक्ति जो है, ये इसको जानती कब से है ये मुझे पता नहीं, मगर राज नाम का व्यक्ति जो है ये उनकी कंपनी का एम्प्लॉयर है। तो जान सकते हैं, काफी टाइम जानते होगी, क्योंकि राज को करीब 4-5 साल हो चुके हैं काम करते हुए, इसका मुझे यकीन है। और मैंने राज का नाम काफी सुना था। तो राज ढंग से काम नहीं कर रहा है, राज ये नहीं कर रहा है। तो जब वे शिलोंग में थे, जब भी गोविंद का फोन आता था राज का, तो राज को गोविंद चिल्लाता था, ढंग से तो काम नहीं कर रहा है, तो काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, चाहता है क्या हम लोग तुम लोग भरोसे वहां से उठ के यहाँ पे आए। इस तरह प्रकार की बातचीत चलती रहती थी। तो मैंने इसी प्रकार जो मैंने नाम सुनते गया मैंने, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बाकी इसमें जितने लोगों के नाम आ रहा है इसमें थे, उसमें से मैं सिर्फ राज को जानता था, इसका नाम सुना मैंने। बाकी बाकी ये लोगों के नाम किसी सुने नहीं मैंने अभी तक। विपिन, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि परिवार में इस वक्त बड़ी संकट का समय है। किसी के लिए भी अपने भाई को खोना या बेटे को खोना बहुत मुश्किल समय होता है। उस वक्त पहले आप लोगों की चिंता थी कि सोनल ठीक हालात में है या नहीं। अब जो सोनल पे आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर, सोनम पे जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर परिवार में आपके मन में क्या बातें? देखिए, अभी भी हमारा मानना इसमें यह है, जब तक सोनम से ढंग से पूछताछ नहीं की जाएगी, जब तक सोनम कुछ नहीं बताती है, जब तक हमारे मन में डाउट ये भी यही है, तो सोनम कहीं ना कहीं सही है। सोनम सोनम को जो है, या तो इन 7 लोगों ने फंसाया गया है, ये हमारे मन में डाउट अभी भी है। जब तक हम चाहते हैं एक बार सोनम के मुँह से, जब तक हम लोग सुन नहीं ले, सोनम ने कबूल नहीं कर लिया जब तक, तो ये सब मैंने करा है, जब तक हम लोग कैसे भरोसा कर लेंगे कभी? सोनम से पूछताछ कुछ की गई नहीं है। आपको अभी भी लगता है ऐसा कि सोनम इस पूरे मामले में हो सकता है कि उसकी गलती ना हो, या वो फंस गई हो इस पूरे मामले में? क्योंकि देखिए, अभी तक में पुलिस द्वारा जो है सोनम से कोई पूछताछ ही नहीं की गई है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। और जो खबरें और निकलकर सोनम सामने को आ भी रही इसमें हैं होती कि, कभी है जी, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि सोनम ने राज को, राजा रघुवंशी को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसके बाद ये 3 लोगों को हायर किया गया, उन खबरों पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो खबरें सारी चली है, ये पुलिस द्वारा बताई गई है और मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने सुनी है सारी बातें वाली। तो मेरा मानना उसमें एक बार ये भी है, तो एक बार सोनम से जो है
एक बार सोनम से बातें करके जो कुछ भी इसमें है, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने इन्वॉल्व नहीं थे, सोनम इसमें कितने इन्वॉल्व है, एक बार खाली पता चल जाएगा अभी, तो हम लोगों को डाउट जो क्लियर हो जाएगा सारा इसमें। और सोनम इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, तो फिर हम लोग ये चाहेंगे अगर सरकार से, तो इसमें सोनम इन्वॉल्व निकलती कभी है तो जो इस 7 लोगों को जो सजा देना चाहिए, जिस प्रकार से 7 लोगों ने जो है राजा को जिस प्रकार से तड़पा तड़पा के मारा है, उसी प्रकार से इन लोगों को भी जो है उनको फांसी सजा देना चाहिए। आपको जब राजा और सोनम की शादी हुई थी, ऐसा कभी क्योंकि उसके बाद वो शादी के बाद वो लोग हनीमून पर भी गए, ऐसा कभी कोई आभास हुआ कि सोनम खुश नहीं है या इस शादी को नहीं करना चाहती है, कुछ इस तरीके का कभी परिवार में कुछ आभास इस तरह का हुआ आप लोगों को? नहीं, इस प्रकार से देखो अभी तक मैं, जैसे कि 11 तारीख को उनकी शादी हुई थी, तो उसके बाद हमको ऐसा कभी लगा नहीं हम लोगों को, तो सोनम और राजा किसी में ऐसा कुछ लग रहा है तो सोनम और राजा को दुखी है, क्योंकि इस प्रकार से हमको ऐसे कुछ संदेह लगा नहीं, क्योंकि 11 तारीख को शादी हुई थी और 13 तारीख के दिन जेठ का महीना लग गया था। तो सोनम जो है, सोनम के सामने हम लोग कभी गए नहीं उस टाइम पे, तो हमको ऐसा लगा भी नहीं उस टाइम पे, और ना राजा के मुंह से सुनने को मिला हमको।